नमस्कार। आज मैं चर्चा करने वाला हूं मोहम्मद कामबख्श की, जो कि औरंगजेब के 5वें बेटे थे और औरंगजेब की मृत्यु के बाद सत्ता संघर्ष में बहुत ही महत्वपूर्ण नाम है मोहम्मद कामबख्श का। मोहम्मद कामबख्श की मां का नाम था उदयपुरी महल, जो कि एक रानी नहीं थी बल्कि औरंगजेब की दासी थी। तो औरंगजेब और उदयपुरी महल, इन दोनों के बेटे हुए मोहम्मद कामबख्श। उदयपुरी महल के बारे में एक चीज़ जानना यहाँ पे आवश्यक है कि जब औरंगजेब अपनी ज़िंदगी की आखिरी सांसें गिन रहे थे, जब वो मरने वाले थे, तब अपने कुनबे में से उनका कोई नहीं था सेवा करने वाला। तब उदयपुरी महल ने ही उनकी सेवा की थी और मरते मरते अपने आखिरी दिनों में औरंगजेब ने उदयपुरी महल को बहुत ही प्रेस किया, उनकी प्रशंसा की, उनका धन्यवाद किया। तो उदयपुरी महल जो है वो औरंगजेब के प्रति गहरी आस्था रखती थी। मोहम्मद कामबख्श भी अपने पिता औरंगजेब के प्रति गहरी आस्था रखते थे। लेकिन 1707 में जब औरंगजेब की मृत्यु होती है, उसके बाद सत्ता संघर्ष होता है। उसके बाद आजम शाह जो है वो कुछ समय के लिए ये मुगल सम्राट बनते हैं, जो कि औरंगजेब के सबसे बड़े बेटे थे। उसके बाद सत्ता संघर्ष वापस से चालू होता है और बहादुर शाह जो है वो विक्टोरियस बन के सामने आते हैं, वो सबसे ताकतवर बन के सामने आते हैं। लेकिन मोहम्मद कामबख्श को ये मंजूर नहीं था। मोहम्मद कामबख्श चाहते थे कि वो राजा बने। और कैसे हुआ फिर ये सब? मोहम्मद कामबख्श की ज़िंदगी में एक ऐसा वक्त आया था जब औरंगजेब ने खुद कहा था कि दासी की बेटी को दासी जैसा ही रहना चाहिए, यानी कि कभी भी राजा बनने का सपना नहीं देखना चाहिए। ये चीज़ याद थी मोहम्मद कामबख्श को और मोहम्मद कामबख्श ने इसीलिए अपना संघर्ष जारी रखा। और मोहम्मद कामबख्श के जो छोटे छोटे राजा थे उनसे अच्छे संबंध भी थे। उन्होंने अपनी एक सेना इकट्ठी करी, उन्होंने बीजापुर जीता, उन्होंने गुलबर्ग जीता, उन्होंने हैदराबाद जीता, उन्होंने और भी छोटे छोटे जो इलाके थे जहाँ पे छोटे छोटे राजा रहते थे उन सब को हराया या फिर उन सब को अपने में मिलाया और इस तरह से उसने एक मजबूत सेना खड़ी की। और हैदराबाद जब उन्होंने जीता तब दिल्ली में ये खबर फैल गई कि मोहम्मद कामबख्श जो है वो इतने पावरफुल हैं कि अब वो अगले मुगल सम्राट बनकर दिल्ली आ रहे हैं। एक भागादौड़ी मच गई, एक ऐसी खबर फैली जिसने बहादुर शाह को भी हिला दिया। बहादुर शाह अपनी सेना लेकर हैदराबाद के आउटस्कर्ट्स में मोहम्मद कामबख्श को घेर लेता है। एक युद्ध होता है, लेकिन मोहम्मद कामबख्श की सेना छोटी थी, मुगल सेना जो थी वो बहुत बड़ी थी। मुगल सेना के पास रणनीति बेहतर थी, हथियार बेहतर थे और इस वजह से मुगल सेना ने कामबख्श की जो सेना थी उसको घेर लिया। बहुत ही आसानी से जब मोहम्मद कामबख्श की सेनाएं मरने लग गईं, तब एक बहुत ही अजीब सा एक खबर फैली। मतलब जो मुगल सेनाएं थी वो खुद हैरान थी कि इतना कुछ सुन के आए थे, मोहम्मद कामबख्श की सेना बहुत ही पावरफुल है, ये है वो है, ये तो मुगल सम्राट बन के आ रहे हैं, लेकिन मोहम्मद कामबख्श की सेना इतनी आसानी से हार रही है, इतनी आसानी से इनको मार रहे हैं हम। तो मुगल सेना जो है वो काफ़ी ज़्यादा मोटिवेटेड हो गई। और एक और खबर फैली उसी दौरान कि मोहम्मद कामबख्श मारे गए, जबकि मोहम्मद कामबख्श मारे नहीं गए थे। मोहम्मद कामबख्श की जब सेनाएं जब पीछे हटने लग गई थी, बहुत सारे लोग मर गए थे, बहुत ही छोटे लोग, कम लोग बचे थे, तो मोहम्मद कामबख्श अकेले रणभूमि में आता है, खुद से अकेले से तीर चलाता है और सैकड़ों लोगों को अकेला मारता है। इतना वीर व्यक्ति था मोहम्मद कामबख्श। लेकिन ज़्यादा देर ये लड़ाई चली नहीं। मोहम्मद कामबख्श को काफ़ी चोटें आई, बहुत सारे उसे तीर लगे और वो ढेर होके, मूर्छित होके रणभूमि में गिर पड़ा। लेकिन बहादुर शाह ने वहीं पर रणभूमि में नहीं मारा, उसे लाए, अपने खेमे में लाए, उसे लिटाया, उसे पानी पिलाया, उसे कुछ खाने के लिए रिक्वेस्ट किया। क्यों? क्योंकि बहादुर शाह का भाई था मोहम्मद कामबख्श और बहादुर शाह जो है वो मोहम्मद कामबख्श से काफ़ी स्नेह रखते थे। लेकिन कुछ खाने से कामबख्श ने इनकार कर दिया। सुबह होते होते मोहम्मद कामबख्श की मृत्यु हो गई और इस तरह से जो चैलेंज कर रहा था मुगल सम्राट को, मुगल एम्परर को जो चैलेंज कर रहा था, वो अगली सुबह तक नहीं रहा और इस तरह से बहादुर शाह जो है वो निर्विवाद राजा उसके आगे बने रहे। तो ये कहानी थी मोहम्मद कामबख्श की, जिसको जितना स्थान मुगल हिस्ट्री में मिलना चाहिए था उतना नहीं मिला। मोहम्मद कामबख्श को पब्लिक बहुत पसंद करती थी, उसे दूसरे धर्म के लोग भी बहुत पसंद करते थे और लास्ट तक औरंगज़ेब
जिससे इतनी नफरत करते रहे थे, अपनी ज़िंदगी के आखिरी समय में बहुत ही स्नेह करने लग गए थे उदयपुरी महल से और मोहम्मद कामबख्श से। ये कहानी मोहम्मद कामबख्श की थी। अगले वीडियो में हम जब आएंगे तो मैं किसी और व्यक्ति या घटना के बारे में चर्चा करूंगा। आप अपने कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिख के भेजिएगा। नमस्कार।